अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आजकल पाकिस्तान में जो इशू सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या जनरल पब्लिक के दौरान, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के आईपीपीज़ के साथ महंगे बिजली के मुआहदे हैं, कैपेसिटी पेमेंट के इश्यूज़ हैं, सर्कुलर डेट का इशू है। ये सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। तो उसी सिलसिले में ही बिज़नेस रिकॉर्डर के ऊपर ये एक ख़बर लगी है 25 जुलाई 2024 को कि हुकूमत का आईपीपीज़ के आरओई कम करने का अंदिया। पब्लिक सेक्टर पावर प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट इंटेंड टू रिड्यूस आरओई। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली अपने तौर पर कोई भी स्टेप नहीं ले सकती। गवर्नमेंट को अल्टीमेटली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आईपीपीज़ के मालिकान के साथ मिलकर बैठना होगा और फिर कोई ना कोई रास्ता निकाल सकती है गवर्नमेंट। अदरवाइज़ गवर्नमेंट अपने तौर पर इनकी आरओई कम नहीं कर सकती, क्योंकि ये इंटरनेशनल गारंटर दरमियान में होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए होते हैं और इन कॉन्ट्रैक्टर के गारंटर सम टाइम वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, इस तरह के जो बड़े नॉन इंस्टीट्यूट्स हैं वो दरमियान में गारंटर होते हैं। तो गवर्नमेंट अपने तौर पर पावर प्लांट्स की आरओई कम नहीं कर सकती, लेकिन अगर गवर्नमेंट और ऑनर्स के दरमियान कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आरओई कम होती है, तो इससे आईपीपीज़ के फंडामेंटल्स चेंज हो जाएंगे। तो इन्हीं न्यूज़ और ख़बरों की वजह से आप देख रहे होंगे कि पावर प्लांट्स, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स के शेयर स्टॉक्स पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा मंदी का शिकार हैं, एक डाउन ट्रेंड में है, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है और डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देखें, ये मैंने investing.com पे हब पावर का चार्ट ओपन किया हुआ है डेली का। तो आप ये देखें कि पिछले कुछ टाइम से हब पावर 170 को टच करने के बाद समवेयर 178 170 को टच करने के बाद अब डाउन ट्रेंड में है। दोस्तों ये मैंने 21 डे की मूविंग एवरेज लगाई है। इन जर्नल टेक्निकल एनालिसिस वाले ये कहते हैं कि आपका शेयर अगर 21 डे की मूविंग एवरेज से ऊपर है तो ये एक अपवर्ड टेरिटरी में है, और अगर ये 21 डे की मूविंग एवरेज से, ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है, अगर 21 डेज़ की मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर देता है कंसिस्टेंटली, तो इसका मतलब है कि शेयर में, उस पार्टिकुलर स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। तो अगर हम पाकिस्तान के किसी भी आईपीपी को, किसी भी स्टॉक शेयर को यहाँ पे देखें तो आपको सारे ही शेयर डाउन ट्रेंड में नज़र आएंगे। ये आप हब पावर देख सकते हैं जो कि अपने हाई से तकरीबन 20-25 रुपये नीचे की तरफ आ गया है। 21 दिन की मूविंग एवरेज से भी ये नीचे है। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 21 डे की, जिसको कि स्टॉक का ट्रेंड देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे मैं आपके सामने निशात चूनिया को लगा के देखता हूँ। तो ये निशात चूनिया को भी आप देख सकते हैं कि ये भी 21 डे की मूविंग एवरेज से नीचे है, और ये भी हमें यहाँ से यही लग रहा है कि एक डाउन ट्रेंड में है। ये अभी मैं EPQL लगा रहा हूँ। EPQL को आप क्लियरली देख सकते हैं कि ना सिर्फ ये 21 डे की मूविंग एवरेज से नीचे है, एक कॉन्टीन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। तो ये शेयर डाउन ट्रेंड में क्यों है? उसकी वजह यही है कि गवर्नमेंट पब्लिक प्रेशर की वजह से आईपीपीज़ के आरओई को कम कर सकती है, या इनकी कैपेसिटी पेमेंट्स या इनका सर्कुलर डेट को डिले कर सकती है। इनको पैसे देने में गवर्नमेंट और ज़्यादा लंबा अरसा ले सकती है, जिसकी वजह से इनके ना सिर्फ बिज़नेस हर्ट होंगे, बल्कि ये इसी तरह ही अपने जो एंड यूज़र हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी देर ब देर डिविडेंड रिटर्न देंगे। तो क्योंकि आपको पता है कि आईपीपीज़ में इन्वेस्ट करने का एक ही पर्पज़ है जो मेजर चार्म है, वो है डिविडेंड।
अगर आपकी आरओई कम हो गई तो डेफिनेटली आपके डिविडेंड पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, कंपनीज़ की अर्निंग पे भी, आईपीपीज़ की अर्निंग पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी वजह से जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो आप ये देख सकते हैं कि पावर प्लांट से, आईपीपी से पिछले कुछ टाइम से एग्ज़िट ले रहे हैं। आईपीपी में हब पावर एक ऐसा शेयर है जो कि जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट को काफ़ी डाइवर्सिफाई किया हुआ है। ये अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी आ रहा है, लेकिन इवन देन ये स्टॉक भी एक डाउन ट्रेंड में आ गया है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये रिकमेंड करूँगा, ये एक मेरी सजेशन है कि आप पावर प्लांट्स में, आईपीपीज़ में अपनी होल्डिंग कुछ रिड्यूस कर दें, और जैसे ही जो डस्ट सेटल हो, हालात बेहतर हों, कुछ न्यूज़, फाइनल न्यूज़ आईपीपीज़ गवर्नमेंट के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट की हमारे सामने आए तो हम आईपीपीज़ में दोबारा एंट्री ले लेंगे। तो एट द मोमेंट मैं किसी को भी आईपीपी में नई बाइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या सिर्फ डिविडेंड, प्रीवियस डिविडेंड यील्ड को देखते हुए आईपीपीज़ में इन्वेंट्री बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा जब तक ये सारे इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हो जाते और गवर्नमेंट इनकी आरओई क्या सेट करती है, इनका क्या नया एग्रीमेंट होता भी है ये कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट अपने तौर पे ये एग्रीमेंट ख़त्म नहीं कर सकती। तो आप भी वेट करें, अपनी पोजीशंस को रिड्यूस कर दें इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स में, और वॉच एंड वेट वाली पॉलिसी अपनाएं, और जब सारी हमारे पास एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आ जाए तो उसकी बेस पर आप दोबारा एंट्री लें, दोबारा इन्वेस्ट करें। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइमली मिले और आप एक इन्फॉर्मेशन की बेस पे अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। ओके दोस्तों, थैंक यू एंड गुड बाय।